ऐसा मैं अपनी ससुराल में आ गया, मेरी घरवाली मुझे लेकर के चली आई है और आज मैं यहाँ पर बहुत दुखी हूँ। क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि कभी भी घरवाली के कहने में नहीं आना चाहिए। मैं अपने गांव में बड़ा खुश था और हमारी घरवाली ये कहती थी कि तुम तो वहाँ मौज करोगे, एसी में रहोगे, एयर कंडीशन में रहोगे, गाड़ियों में घूमोगे। भाई साहब मैं उसके लालच में आ गया और यहाँ पर जो मेरी दुर्दशा हो रही है, यहाँ पर आज मैं जो है भैंस चरा रहा हूँ। बिल्कुल जब रोटी मिलती है मुझे, जब भैंस चराता हूँ, गोबर उठाता हूँ और नियार काट के लाता हूँ यहाँ पर। और कभी भी जीवन में आप एक चीज़ ध्यान रखना भैया, कि कभी भी अपनी घरवाली के चक्कर में आकर के कभी भी ससुराल में मत आना, क्योंकि ससुराल में जो आओगे यही दुर्दशा होगी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखिए मैं भैंस चुगा रहा हूँ, ये भैंसें बैठी हुई हैं। सुबह ही आता हूँ, सुबह ही आता हूँ और यहाँ पर भैंस चराने के लिए आता हूँ और भैंसों को चारा, नहाना, धोवाना, गोबर भी गेरता हूँ। बड़ी दुर्दशा हो रही है मेरी यहाँ पर। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने गांव में रहना जीवन में, लेकिन कभी ससुराल में मत रहना, क्योंकि ससुराल में रहोगे एक कुत्ता बन के रहोगे। जैसे ससुराल में आके बहन जो क्या क्या करना पड़ रहा, बेलदारी करनी पड़ रही है। देखते हैं, बेलदारी कर रहा हूँ मैं सुबह से, क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं। भैया एक बात बताऊँ, जिंदगी में ससुराल में मत रहना। ससुराल में रहेगा तो बिल्कुल आदमी की बच्चे खराब है। देख रहे हो मेरी तरफ बेलदारी कर रहा हूँ यहाँ पर। अरे भैया ये मिस्त्री जो है, ये मिस्त्री जो काम कर रहे हैं, देख रहे हो ये मिस्त्री काम कर रहे हैं बेचारे। भैया पूरे पूरे दिन मुझे लगा होगी बेलदारी करते करते। लेकिन भैया मेरा आपसे एक ही कहना है कि जिंदगी में कहीं भी रहना, अपने घर रहना, लेकिन भैया ससुराल में मत रहना। ससुराल में तो आदमी की मट्टी खराब है, सही बता रहा हूँ आपको। और सबसे बढ़िया माँ बापों को दिल मत दुखाना और अपने माँ बापों की सेवा करना। और भैया अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, अन्यथा भैया मेरी तरह बेलदारी करते फिरोगे। सोच लो, समझ लो। मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, अपने माँ बापों की सेवा करनी है, ससुराल में नहीं रहना है और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है। यदि बच्चे शिक्षित कर लिए तो सब कुछ कर लिया, नहीं तो भाई साहब तुम्हें दिली बात बता रहा हूँ, मुझे सुबह शाम होगी बेलदारी करते करते और ससुराल में रह रहा हूँ। भाई साहब मट्टी खराब है मेरी, तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना और नहीं तो पछताओगे मेरी तरह पछताओगे। जैसे मैं बेलदारी कर रहा हूँ ना, ऐसे बेलदारी करोगे। अब भाई क्या बताऊं भाई साहब, ससुराल में रहना बहुत कड़ा काम है। अरे मेरे माँ बाप कहते थे कि भैया ससुराल में मत रहना, कहीं भी रह लेना लेकिन ससुराल में मत रहना। चल, अरे तू तो यूं कह कर रही बस मेरे पीहर चलो, वहाँ गाड़ियों में घूमोगे, एसीओ में रहोगे और 4-5 साली है वहाँ पर और मजे से जिंदगी कटेगी। यहाँ मैं देखो क्या कर रहा हूँ, खेत में काम कर रहा हूँ, ज्वार लेकर आया हूँ, भैंस चलाई हूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल बर्तन धोता हूँ। बिल्कुल बदतर जिंदगी होगी यहाँ पर। तू तो यूं कह कर रही कहो मजे लोगे, 4-4 एसीओ में लौटोगे, पंखे में रहोगे, कूलर में रहोगे। भाई साहब देख रहे हो स्थिति देख रहे हो। भाई साहब मैं तो बहकावे में आगा, क्या करूं, बहकावे में आगा। और आज मेरी देख रहे हो जीवन कैसा हो रहा, खेत में काम करना, भैंस चरानी, कपड़े धोने, बर्तन धोने। भाई साहब कभी ससुराल में मत रहना, क्योंकि ससुराल में रहोगे तो मेरी तरह भाई साहब यही हाल रहेगा, यही हाल रहेगा। भाई साहब मैं तो इनके कहने में आगा, इनके कहने में अपने माँ बापों को छोड़ आया। मुझे क्या पता ही ऐसा होगा यहाँ आने के बाद। मैं तो इनके कहने में आगा भाई साहब, माँ बापों को छोड़ आया। और माँ बापों का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है, क्योंकि माँ बापों का दिल दुखाया हुआ कभी भी जीवन में आदमी सुखी नहीं रह सकता। मेरे बापू कहते थे कि बेटा ससुराल मत जा, मत जावे, लेकिन मैंने बापू की एक न मानी। मेरी माँ ने भी कही
तो बेटा ससुराल में रहना ठीक ना है, लेकिन क्या करूं भैया, रोज की झगड़ा हो गया घर में, ससुराल में ले आई अपने पीहर में मुझे। और भाई साहब देख रहे हो क्या स्थिति हो रही है मेरी, कभी खेत में काम करना, कभी भैंसों को चराना, गोबर उठाना, बर्तन मांजने, भाई साहब बड़ी मट्टी खराब हो रही है। बिल्कुल भी आपसे भी मैं कह रहा हूँ ससुराल में मत रहना, बिल्कुल ही ससुराल में मत रहना। भाई साहब यकीन मानना, बड़े बूढ़े लोगों ने सही कहा है कि भाई साहब ससुराल में कभी नहीं रहना चाहिए। कि ससुराल में जो आदमी रहेगा ना, वो तो भाई साहब कुत्ते की तरह रहेगा। हर आदमी तो गाली दे के बोला है, हर आदमी गाली दे के बोला है भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो। और भाई साहब खाना, भाई साहब तो खा पी कर सो जा, लेकिन क्या करूं, मैं तो इनकी वजह से थोड़ा शांत हूँ। मेरे बापू नहीं कह रहे भाई, इनके परिवार वाले, इनके माँ बाप और इनके भाई और बहन जो है वो तो खा कर सो जा। भाई साहब मैं जब भैंस चरा का पूरे दिन भैंस चरा हूँ, और भैंसों को नहलाना धुलाना, गोबर गिरना, कपड़े धोने, भाई साहब ये स्थिति हो रही है मेरी। पूरे दिन धक्के खाता हूँ, भैंस चराता हूँ, और उन्हें नहलाना धुलाना सब मेरी जिम्मे है। और भाई साहब ये तो एसीओ में, पंखे में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, भाई साहब सड़ी गर्मी पड़ रही है। भाई साहब मेरे लिए पंखा भी ना है, पंखा जिसे कहते हैं। कपड़े भी ऐसे हो रहे हैं भाई साहब, देख रहे हो कैसी हालत हो रही है। मैं अपने गाँव में बाबूजी बनकर रहा, माँ बाप यूं कह रहे कि बेटा माँ बापों का राज में बाबूजी बनकर रहेगा, लेकिन क्या करूं भाई साहब, घरवाली के राज में। देख रहे हो, देखो भाई साहब, बनियान भी फटा हुआ, बनियान भी फट गया भाई साहब, क्या करूं। और भाई साहब यहाँ जो काम करना पड़ रहा, यहाँ खेत में काम करना पड़ रहा, दीवार में क्या ऐसे ऑर्डर फेलते हैं जैसे मैं इनका नौकर हूँ, जैसे मैं इनका नौकर हूँ, मैं तो फ्री का नौकर रह रहा हूँ भाई साहब। भाई साहब क्या बताऊं, मेरे माँ बापा ने सही कहा था कि बेटा ससुराल में मत रहना। मेरे बापू का फोन आया कल, मेरे बापू का फोन आया, लेकिन बापू कहने लगे अरे बेटा ससुराल में कैसा है। मैंने कही बापू मैं बहुत बढ़िया हूँ, एसी में रहता हूँ, 4 एसी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, साली मेरी टांग दबा में है, और खाना मुझे टाइम से 3 बार मिलता है दिन में। लेकिन क्या करूं भाई साहब, ऐसा हो रहा है, कतई भी नहीं हो रहा। भाई साहब मैंने बापू की तसल्ली की वजह से मैंने बापू से झूठ बोल दिया। और भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो बहकावे में आ गया। यदि मैं बहकावे में ना आता, यदि मैं बहकावे ना रहा आता तो अपने माँ बापों के साथ में रहता। आज मेरी दुर्दशा ऐसी हो रही है, बिल्कुल कुत्ते से भी बेहतर। भाई साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में, जीवन में कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाना। यदि तुमने माँ बाप का दिल दुखाया है तो जीवन में सुखी ना रहोगे। केवल माँ बाप ही ऐसे हैं। भाई साहब कान खोल कर सुन लो मेरी बात, बहकावे में मत आ जाना जैसे मैं आ गया। भाई साहब कुत्ता बना पड़ा मेरा, तुम्हें दिली बात बता रहा हूँ, माँ बाप का दिल मत दुखाना। और माँ बाप ही एक ऐसे शख्स हैं जो औलाद को प्यार करते हैं। भाई साहब कोई ना चाहता, कोई भी ना चाहे भाई साहब, बिल्कुल भी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ माँ बाप का दिल मत कभी मत दुखाना, और अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। भाई साहब मैं आज पढ़ा लिखा आदमी होकर आज भाई साहब मैं कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूँ, कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूँ। भाई साहब मैं ससुराल में आकर बड़ा पछता रहा हूँ। अब मैं किस मुंह से अपने गाँव में जाऊँ, किस मुंह से अपने माँ बापों की सेवा करूँ, जब तो मैंने मानी नहीं, जब तो मैं तो इनके चक्कर में आ गया। इनके चक्कर में आकर भाई साहब मैंने तो अपना जीवन खराब कर लिया। यहाँ देख रहे हो, हर आदमी ने मुझसे गाली देके बोला है। खाना मिला है मुझे रात को 8 बजे, रात को 8 बजे खाना मिलता है। भाई साहब ऐसे कहीं होता है? मेहमान तो कोई कहे भाई ना, मेहमान ना कहता है, जो भी सुबह को आया मुंह फाड़े हुए, अरे कहाँ है, अरे कौन है, गाली देके बोले। भाई साहब मैं पूरे दिन काम करूँ, पूरे दिन काम करता हूँ। भाई साहब करूँगा था, कभी ये कर, कभी भैंसन को नार गिरना, कभी गोबर उठाना, कभी पानी पिलाना, कभी कपड़े धोने, और फिर भी भाई साहब ऐसा रोटी मिले जैसे कुत्ते को मिले। भाई साहब मेरा मानना ये है कि कभी भी ससुराल में मत रहना। बड़े बूढ़े लोगों ने कहा है कि बिल्कुल ससुराल में रहना एक कुत्ते की बराबर है। मेरे बापू ने खूब मना करी कि बेटा मत जा मत जा, लेकिन मैं माना नहीं। क्या रोज की लड़ाई हो गई घर में, सास बहू की लड़ाई रोज हो गई, लेकिन मैं करता क्या भैया, मुझे तो घर बनाना अपना, भैया मैं पीछे पीछे चला आया, क्या करूं। लेकिन यहाँ का मुझे ये पता नहीं कि ऐसा होगा मेरे साथ में। मैं बाबूजी बनकर रहा अपने गांव में, बाबूजी कह रहे हैं मुझे लोग, लेकिन यहाँ तो बहन जो गाली देके बोले हैं, गाली देके बोले हैं। और एक और बात बताऊं, यहाँ तो भाई साहब आप तो खामे सब्जी सो, आप तो रोटी खामे सब्जी सो, और भाई साहब मुझे तो चटनी से दे, मैं कभी प्याज दे दे, मैं यूं कह रहा हूँ सब्जी ना बनाई, अरे हाँ बन जाए सब्जी।
सब्जी बन जाएगी, मुझसे तो ऐसे कह रहे हैं जी। लेकिन मैं क्या करूं भाई साहब, मुझे खानी पड़े मजबूरी में, क्योंकि मैं इनके यहाँ पे रह रहा हूँ। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि माँ बापों का दिल मत दुखाना। जो भी माँ बापों का दिल दुखाएगा, तो भाई साहब मेरी तरह देख रहे हो, मेरी कंडीशन देख रहे हो, मैं क्या क्या काम करता हूँ भाई साहब, मेरी कंडीशन देख रहे हो भाई साहब। मेरे जी की मुझे ही पता, मैं कैसे कैसे टाइम काट रहा हूँ यहाँ पे। तो भैया मेरा तो आपसे एक निवेदन है कि कभी भी जीवन में अपने माँ बाप का मत दिल दुखाना, माँ बाप का दिल मत कतई मत दुखा देना। क्योंकि माँ बाप ही वो एक शख्स हैं जो मुफ्त में, जो फ्री में प्यार करते हैं, जो फ्री में खाना खिलाते हैं। बेटा यदि रूस जाए तो माँ यूं कहेगी, अरे बेटा रोटी खा ले, अरे बेटा रोटी खा ले। लेकिन माँ बाप ही तो कहेंगे, लेकिन दूसरा थोड़ी कह देगा। तो भाई साहब ससुराल में रह गए तो भाई साहब बिल्कुल गुलाम बन के रहोगे, बिल्कुल गुलाम। आगे आपको समझिए, मेरा काम आपको समझाने का। नहीं मानोगे तो मेरी तरफ पछताओ, रहो ससुराल में जाकर। माँ बाप को समझ देना, अपने गांव में रहना, अपने जहां आपका जन्म हुआ है वहां रहना। और शिक्षा, भाई साहब एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, देखो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जब मैं पढ़ा लिखा आदमी चूतिया बनकर ससुराल में आकर, तो भाई साहब मेरी बात आपको एक माननी पड़ेगी। वो क्या है कि अपने बच्चों को भाई साहब शिक्षा जरूर देना, क्योंकि बिगड़ शिक्षा के कुछ ना है। यदि शिक्षा है तो सब कुछ है, वरना सब बेकार है। मतलब का जमाना है, मतलब की दुनिया है, मतलब की दुनिया है भाई साहब। काम निकाल के जो ना गाली बकें, गाली बकें। तो अब मैं इनसे ये पूछूंगा कि भैया एक बात हो, तुम्हारा घर अच्छा है या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? भैया ये बताओ कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? भैया यहाँ तो गया दाल गले ना आप, तेरे माँ बाप ने सोच ले समझ ले। भैया मैं ना रहूँ यहाँ एक दिन भी, मैं ना रहूँ जी यहाँ एक दिन भी। मैं तो अपने घर रहूंगा, मैं अपने माँ बाप पर रहूंगा, अपने माँ बापों की सेवा करूंगा, अपने माँ बापों को दिल नहीं दिखाऊंगा, और वहीं मेहनत मजदूरी करूंगा और बिंदास रहूंगा। भैया तुम्हें चलना है तो चलो, और नहीं चलना है तो भैया मेरे कंधे पे फावड़ा रखा, घर जाकर तुम्हारे घर फावड़ा फेंकूंगा। भैया मैं ना ऐसी गुलामी चाहूँ, मुझे जरूरत नहीं है जी ऐसी गुलामी करने की। मैं तो बिंदास रहूंगा, अपने घर रहूंगा, अपने परिवार में रहूंगा, अपने माँ बापों की सेवा करूंगा। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि माँ बापों का कभी मत दिल दुखाना, अपने माँ बापों की सेवा करना, और अपने बच्चों को भाई साहब जरूर पढ़ाना। चलो अपने घर रहेंगे, चलो अपने घर रहेंगे, चलो ठीक है जी, चलो जी, चलो जी अपने घर रहेंगे, कोई दिक्कत ना, चलो जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौर्य कुमार गौतम। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मतलब की दुनिया, सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें मतलब की दुनिया कॉमेडी वीडियो।